और मेरे भाई लोग सब बढ़िया। दोस्तों कुछ ही वक्त पहले ना मैं बंगाल गया था अपने दोस्त दिबाकर के पास। वहां जाके मैंने खूब सारी डरावनी और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनी, जैसे कि बंगाली डायन का रहस्य वगैरह वगैरह। दिबाकर का तो यहां तक का कहना था कि पूरे दुनिया का काला जादू एक तरफ और बंगाल का काला जादू एक तरफ, क्योंकि वो अचूक होता है। अब उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार नवीन, तू क्यों छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नहीं बताता, वहां कैसा है काला जादू का माहौल। तो मैंने बोला फिलहाल तो मुझे कुछ खास पता नहीं दोस्त, लेकिन एक दिन जरूर बताऊंगा। फिर क्या था, मैं आया छत्तीसगढ़ वापस अपने गांव, लग गया इस टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बड़े बुजुर्गों से कि दादा चाचा दादी जी पड़ोसी अंकल बताओ जरा कि अपने एरिया में क्या सीन है काला जादू का, माहौल कैसा है। तो आगे अब इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बताने या दिखाने वाला हूँ वही सारी चीजें हैं जो मैंने बड़े बुजुर्गों से देखी और सुनी है। बोल मैं रहूंगा लेकिन शब्द उनके होंगे। वीडियो पूरा देखना दोस्त, आखिर तक देखना, वरना बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हो सकता है आपके पास गलत इंफॉर्मेशन चली जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखना, आखिर तक देखना। तो आओ मेरे दोस्तों, माहौल बनाते हैं। द रूरल एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, पीपल हैव अ बिलीफ द women लिविंग इन द विलेज और डू नॉट हैव चिल्ड्रन यूजुअली बिकम टोनही। छत्तीसगढ़ के कुछ पिछड़े गांव देहात में लोगों का ये मानना रहता है दोस्तों कि जिस औरत का बच्चा नहीं हो रहा होता है वो औरत अक्सर, हमेशा नहीं ना, अक्सर टून्ही बन जाया करती है। टून्ही का मतलब होता है डायन। जैसे बंगाल में डायनी होता है ना, छत्तीसगढ़ में टून्ही बोला जाता है। और क्यों बन जाती है? जलन के कारण, कि बाकी सबका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है। इवन विडोड वीमेन आर फेसिंग द सेम ब्रांच। और वही हाल विधवा औरतों का भी है दोस्तों, खास करके ऐसी विधवा जो घर में अकेली रह रही होती है, उसे परिवार में बाकी कोई सदस्य नहीं है, उसको भी शक की नजर से देखा जाता है। और इसके पीछे ऐसा लॉजिक सुनने को मिलता है कि कोई नहीं मिल रहा था तो खुद के पति को खा गई। शी इज आइडेंटिफाइड बाय अ ब्लैक मार्क ऑन द अंडरसाइड ऑफ हर टंग। बड़े बूढ़े बताते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में डायन को पहचानने का एक तरीका ये है कि उसकी जीभ के नीचे एक काला निशान रहता है। It is believed that she leaves her house naked in the middle of the night, but before leaving, she renders everyone in her family unconscious. छत्तीसगढ़ में डायन जो है ना, आधी रात को निकलती है, वो भी बिना कपड़ों के। लेकिन घर से निकलने से पहले वो अपने घर के सारे सदस्यों को बेहोश कर देती है, ताकि उनको ना पता चले कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। Now, she walks towards the cremation ground. After reaching there, she makes a lamp of fishes, fills it with urine oil, and hence beginning the tantra practice. अब आधी रात को अपने घर वालों को बेहोश करने के बाद डायन जो है शमशान की ओर निकल पड़ती है। शमशान को छत्तीसगढ़ में मरघट भी कहा जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने फिशेस के साथ दिया बनाती है, अपने यूरिन से ऑयल बनाती है, और कुछ इस तरीके से वो अपने साधना की शुरुआत करती है। इन मोस्ट ऑफ द फोक टेल्स शी हैज बीन शोन सिटिंग अंडर अ पीपल ट्री एंड डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर फोक टेल्स में जब कभी बात टून्ही यानी कि डायन की आती है तो अक्सर उसे दिखाया जाता है कि वो पीपल पेड़ के नीचे बैठकर सर हिला रही होती है, और इसी एक्टिविटी को छत्तीसगढ़ में झूठना कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, इफ शी फाइंड्स एनीबडी वॉचिंग हर ड्यूरिंग दिस तंत्र साधना, शी डिवोर्स हिम और हर। जब डायन साधना करते वक्त झूक रही होती है और अगर उसने किसी को देख लिया कि वो उस पर नजर रख रहा है तो फिर तुरंत उस इंसान को वो खा जाती है, उसका भक्षण कर लेती है। There is a general belief that the new moon day of the month of Sawan is the most auspicious for Tantra sadhana. This day is celebrated with pomp in the state as Hareli festival. सावन के महीने में अमावस की रात काला जादू के लिए परफेक्ट माना जाता है, शुभ माना जाता है। और सावन के महीने में ही अमावस के दिन को छत्तीसगढ़ में धूमधाम से एक त्योहार मनाया जाता है, और उस त्योहार का नाम है हरेली। इसी को छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है। ऑन द डे ऑफ हरेली, नीम twigs can be seen hanging on everyone's door in the village. It is believed that tying a branch of neem by the experts of tantra and bega resists the effect of टून्ही। जैसा कि मैंने बताया, हरेली का त्योहार काला जादू के लिए परफेक्ट होता है, शुभ होता है। इसलिए अगर आप इस दिन छत्तीसगढ़ आकर देखोगे तो ज्यादातर गांव में दरवाजे के ऊपर नीम की टहनियां लटकी हुई दिखेंगी। ऐसा माना जाता है कि हरेली के त्योहार के दिन बैगा जाति का अगर कोई इंसान नीम की टहनियां दरवाजे के ऊपर लटका के जाता है तो उस घर के अंदर टून्ही का किसी भी तरीके का बुरी नजर नहीं जा पाता, या उस घर के अंदर
डायन का कोई भी असर नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा आंगन को गोबर से लिपना, बाहर की दीवार में ओम नमः शिवाय लिख देना, ये सारी चीजें ज्यादातर काला जादू के प्रकोप से बचने के लिए किया जाता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने जो कुछ भी देखा या सुना उसको भूल जाओ। बड़े बड़ों की कल्पना समझ के दिमाग से उतार दो। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक दिखाया या सुनाया वो बस आपके एंटरटेनमेंट के लिए था। असली मुद्दा तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि देखो यार, मुझे नहीं पता कि काला जादू होता है या नहीं होता है। बस इतना पता है कि हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ में, इन्हीं सारी चीजों की वजह से महिलाओं का कंडीशन बद से बदतर हो चुका है। दिन दहाड़े किसी औरत को लाठी से मार मार के मर्डर कर दिया जा रहा है यार। किसी को जला दिया जा रहा है, किसी को नंगा दौड़ाया जा रहा है, किसी को जलील किया जा रहा है, किसी को समाज से निकाल दिया जा रहा है, तो किसी को गांव से निकाल दिया जा रहा है। जैसे कि आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में सुना होगा कि कई ऐसे औरतों पे शक किया जाता है डायन होने का जिनका बच्चा नहीं हो रहा है। तो यार सबसे पहले तो एक बात सोचो, वो औरत बेचारी खुद से परेशान है, खुद में मर रही है कि उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा है। ऊपर से घर वाले उसको बाज बुला रहे हैं, उसका गवार पति सारा दोष इसी के ऊपर डाल रहा है, फिर हमारा समाज उसको डायन बोल दे रहा है। तो सोचो, एक प्रॉब्लम को हमारा समाज 4 प्रॉब्लम बना दिया, पूरी तरह से उसको टॉर्चर कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम धकेल रहे हैं ना उस औरत को सुसाइड की तरफ। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देता है हमारा समाज। इसके अलावा कुछ विधवा औरतों पे भी शक किया जाता है कि कोई नहीं मिल रहा था तो खुद के पति को खा गई है डायन। यार अगर आप शादीशुदा हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक बार इमेजिन करो कि बिना लाइफ पार्टनर के जिंदगी व्यतीत करना कितना मुश्किल है। ऊपर से तो वो औरत है बेचारी, और आपको पता है किसी भी विधवा औरत का कोई अहमियत ही नहीं है हमारे समाज में। उसको एक मजबूरी की तरह पाला जाता है। अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था बेचारी का, बीच में पति नहीं पड़ गया, मतलब बोल सकते हो पहाड़ गिर गया उसके ऊपर। उसके बावजूद उसको संतावना देने के बजाय, उसको सपोर्ट करने के बजाय समाज उस पर डायन का लेबल दे रहा है। चलो मान लिया 90% चांसेस है कि वो औरत डायन है, लेकिन 10% तो सोच करके देखो, अगर वो डायन नहीं हुई तो आपने तो जीते जी मार दिया ना, उसको बदनाम कर दिया सबके सामने। कोई भी औरत जीते जी डायन का लेबल नहीं एक्सेप्ट करना चाहेगी। कोई करना चाहेगी क्या? उससे बड़ा उसके लिए गाली हो ही नहीं सकता। यार हमारा समाज कितना खोखला है, कितना दोगला है। अगर कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, शुभ होता है हमारे साथ, तो हाथ जोड़ के भगवान को थैंक यू बोलते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ अशुभ होता है तो यार हम सारा इल्जाम पड़ोसी पे डालते हैं यार, कि उसी ने बुरी नजर लगाई है मेरे घर पे, उसी ने मेरा तबीयत खराब किया है, उसी की वजह से मेरा बच्चा बीमार पड़ा है। क्या ये दोगलापंती नहीं है? तो मेरे खुद के घर में, मेरे खुद के रिलेटिव से ये सब सुनने को मिलता था कि उसके घर मत चले जाना, वो डायन है, तेरे को ये बना देगी, तेरे साथ ऐसा कर देगी, तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। लेकिन गलती से उस औरत के घर चले गया एक दिन में, तब जाके देख रहा हूँ यार बेचारी बराबर भगवान का पूजा पाठ करके अपने बच्चे के माथे पे तिलक लगा रहे कि मेरे बच्चे को किसी बुरी साया की नजर न लग जाए, मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे जिंदगी में। जैसे हमारे घर में दिवाली के दिन अच्छे से पूजा पाठ किया जाता है, व्रत रखा जाता है, वैसे वो बेचारी भी व्रत रख रही है यार, दिल से वो भी पूजा पाठ कर रही है भगवान की। जैसे मेरे घर में देर रात को वापस ना हो तो दादी मम्मी ये सब चिंता कर रही होती, वैसे वो बेचारी भी अपने बच्चे या पति को लेके डर रही होती कि इतने देर तक रात को वापस क्यों नहीं आए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको डायन का लेबल दे रहे हैं। बताओ यार, अगर आप भी मेरी तरह इस टाइप के गांव देहात में रह रहे होगे तो एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर आपकी माँ को कोई डायन बोल दे तो आप पे क्या बीतेगी। क्योंकि इस तरीके के माहौल में रहते तो चांसेस है कि किसी न किसी की नजरों में तो आपकी माँ भी डायन ही होगी ना। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं ना। तो इन सब से निकलते हैं यार, ये 2-4 लोगों की बात में आकर के किसी औरत की जिंदगी बर्बाद मत कर दो। और रही बात बीमार पड़ने की, तो जाके इलाज करवाओ, उसके कारण तक पहुंचो, ना कि ये इत्तेफाक से जोड़ते रहो कि यार मैं तो उसके घर गया था कल, उसके यहाँ जाके नाश्ता किया था, तब से ऐसा हो रहा है। क्या ये? तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। यार पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब मारो इफ यू हैवंट ऑलरेडी। हasta la vista।